कानून भी कोई चीज है। अगर जाना ही चाहते हो तो अपने रिस्क पर जा सकते हो। बल्कि मैं तो कहूंगा तुम केन्या चले जाओ, सारे इंतजाम मैं कर दूंगा। धन्यवाद सर। रुको रुको रुको, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। कैसा निर्णय? तुम ये नौकरी छोड़ रहे हो, मतलब इस तरह का एक लेटर तुम्हें लिख कर देना होगा, क्योंकि पुलिस विभाग की तरफ से कीनिया जाने की अनुमति नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे जा सकते हो, उसे मार भी सकते हो। मान लो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं होगा। तुम अपने किसी काम से गए थे, बात खत्म। और अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगा कि तुम पहले ही नौकरी छोड़ चुके हो। ऐसा हो सकता है। नौकरी दांव पे लगाओगे? बोलो। देखो, कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। ये आसान नहीं है सीधे चले केन्या। अरे विजय, क्या लिख रहे हो तुम? मैं ज्यादा विचार नहीं करता हूँ। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर। मेरा केन्या जाने का इंतजाम कर दीजिए। थैंक यू सर। इसकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। सही कह रहे हैं सर। मुझे इस तरह से घर बुलाने का कारण? आज बहुत सुंदर लग रही हो। वो तो रोज लगती हूँ। खुद पर इतना भरोसा? चलो बैठो। अदरक चाय बनाऊं? बात को घुमाओ मत, सीधे मुद्दे पर आओ। मैं केन्या जा रहा हूँ। तो क्या टिकट निकलवा दूं? जरूरत नहीं, ऑनलाइन बुकिंग हो चुकी है। तो क्या पैकिंग के लिए बुलाया है? विचार आया कि जाने से पहले तुम्हें हृदय की एक बात बताते जाऊं, लेकिन किस मुंह से बोलूं ये पता नहीं चल रहा। क्यों, कितने मुंह हैं तुम्हारे? एक ही मुंह है जो तुम्हारे सामने है। मैं तुमसे प्रेम नहीं करता था, लेकिन वो एक वाक्य बोलकर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लूट लिया तुमने। तो बताओ ना, क्या लूट लिया मैंने? वो तुम्हारा दिल लूट लिया मैंने। हाँ? तलाशी लो। वो किस लिए? क्या ढूंढ रहे हो? उत्तर दे मेरे प्रश्न का। बोल। गिरफ्तार कर लो। छोड़ो मुझे। हट। किसे पकड़ने आए हो? तुम्हें किस लिए? ये बताना आवश्यक नहीं समझता। मुझे तू फंसाना चाहता है? नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। पकड़ो इसे। अगर कोई भी बस बताओ। छोड़ो मुझे। किसके इशारे पे नाच रहा है तू? ले जाओ इसे। छोड़ो। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। गाड़ी में डालो इसे। किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहा है मुझे? किसके कहने पर ये सब कर रहा है? चुप कर। बिक गया है तू तो। वो बंद कर। जब से पुलिस ने विजय को पकड़ा है तब से पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। जनता इतनी क्रोधित है कि पुलिस को उसे संभालने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। विजय के प्रशंसक ये जानना चाहते हैं कि आखिर उनका अपराध क्या है। पुलिस से वो उत्तर की अपेक्षा कर रहे हैं। बाहर जाइए प्लीज, बाहर जाइए। पीछे पीछे। आज पुलिस विभाग का सर शर्म के मारे झुक गया है। अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके इंस्पेक्टर विजय ने एक अपराध किया है। बड़ी बड़ी हस्तियों को डरा धमकाकर उन्हें मजबूर करके करोड़ों रुपए ऐंठे हैं। मैंने विजय को 5 करोड़ रुपए दिए क्योंकि उसने धमकी दी कि अगर मैं उसे नहीं दूंगा तो वो मुझे जान से मार देगा। मेरे कनेक्शंस अंडरवर्ल्ड के साथ हैं। किसी महिला की आबरू के साथ खिलवाड़ करके लाखों रुपयों से उसका मुंह बंद करवाता रहा। पहले तो उसने मुझसे शादी का वादा किया, लेकिन उसी आड़ में वो मेरा फायदा उठाता रहा और मुंह बंद रखने के लिए पैसे भी देता था। आपको कितने पैसे देता था? हर महीने 50,000 देता था। विजय के घर से हमें ये दस्तावेज मिले हैं। इनमें लिखा है कि दुबई में इसका एक होटल है और कौन सी बैंक में उसका अकाउंट है। सर, यूरोप में ही कोई बैंक है जिसमें उसने अपना सारा काला धन जमा कर रखा। आपके पास क्या प्रमाण है कि ये विजय ने ही किया है? जब मुझे उसने ये लेटर दिया
जो कि उसका रेजिग्नेशन है, तब मुझे उस पर शक होने लगा। ये देखिए वो लेटर, उसका इस्तीफा हस्ताक्षर के साथ। इंस्पेक्टर विजय का इस्तीफा डीआईजी ने पूरी मीडिया को दिखाया और ये भी आरोप लगाया कि उसने पैसे खाए। हाँ भाई, मैं अभी उससे आपकी बात कराता हूँ। ए, ये ले, तेरे लिए फोन है। कैसे हो इंस्पेक्टर विजय, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट? सोचा तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ उसका कारण बता दूं। अब कान खोल के ध्यान से सुन। तुझे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनाने के पीछे किसका हाथ था? मेरा। ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे थे जिस पर जुर्म मिटाने का भूत सवार हो, और फिर मेरे और डीआईजी के फैलाए जाल में तुम फंस गए और तुम्हारे जरिए मेरे दुश्मन तलवार का खात्मा हो गया। एनकाउंटर करने के लिए डीआईजी ने जो नाम तुझे दिए थे वो सारे तलवार के आदमी थे। तेरे कंधे पर बंदूक रख के उसके पूरे गैंग को मरवाया। इसे कहते हैं खालिद का फैला हुआ नेटवर्क। सांप सूंघ गया? तूने चेस खेला है कभी? मौरे को भी लगने लगता है कि वो राजा है, लेकिन दरअसल वो होता है प्यादा। लेकिन इस खेल में तूने गलत चाल चल ली, मुझे जिंदा छोड़कर। ए, फोन वापस कर। ए, क्या कर रहा है? किससे मैसेज कर रहा है? ए, रुक, फोन दे। ए, अरे कोई चाबी लेके आओ यहाँ की। हाँ लाया साहब। जल्दी खोलो, जल्दी। ए, मेरा फोन तोड़ दिया। किसको मैसेज भेजा? बोल जल्दी। बता जल्दी। खुद ही पता लगा ले। गोपी, कहाँ हो तुम? 10 मिनट में मेरी बिल्डिंग के नीचे आ जाओ। क्या चाहिए? मारा क्यों मुझे? कौन है तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? जानकारी। कैसी जानकारी? जो जानना है बता दे, हमारा समय व्यर्थ मत कर। क्या हुआ, समझ नहीं आया क्या? अरे बेचारी पूरी जल गई। कितना तल दिया तुमने? अब बता क्यों किया ये सब? झूठ बोलने के लिए पैसे दिए गए थे। एनकाउंटर करेगा? दूसरों का एनकाउंटर करने से पहले कभी यह विचार आया कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है? तुम लोग वैसे भी बुज़दिल हो और कर क्या सकते हो? पैसों के बोझ तले तुम दब चुके हो। जानना नहीं चाहोगे मोबाइल से मैसेज किसे किया था? फंस जाओगे। मुझे खरोंच भी आई तो तुम सब गए। बता दूं किसे मैसेज किया था? किसे किया था? बता किसे किया था? अबे छोड़ ना, मार मुझे। जब इंक्वायरी बैठेगी, बड़े साहब पूछेंगे, तब तुझे पता चलेगा। ए, धमकी देता है मुझे? बोल क्या भेजा था? बोल। ए, बोल जल्दी। मैसेज में क्या लिखा था? बोल, बोल। सर। मार दिया उसे? नहीं सर, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, बाद में बात करता हूँ। चल बता, हमारा प्लान किसको बताया तूने? बता जल्दी, बता। ए ठहरो, बाइक पीछे लो। ये नहीं, थोड़ा और पीछे, थोड़ा और पीछे। ऐसे लगता है कि अंदर कोई है। लगता है मीडिया आ चुकी है। हथकड़ी खोल, जल्दी खोल। ये वर्दी हमें देश की हिफाजत के लिए दी गई है, लेकिन तूने अपने ईमान के साथ इसे भी बेच दिया। देश से अगर गद्दारी करोगे तो इस गद्दारी की सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी।
ए, टीवी पे समाचार देखी? क्या बात है? वहाँ बोल रहे हैं हमारा विजय अदृश्य हो गया है। क्या आप बकवास कर रहे हो? अरे अरे विजय जेल तोड़कर भाग गया है। विजय के केस ने फिर से जबरदस्त मोड़ लिया है। वो जेल से फरार हो चुका है और उसकी तलाश में पुलिस ने शहर में नाकेबंदी कर रखी है और नाकेबंदी की वजह से कई जगह पर ट्रैफिक जाम हो गया है। पूरे शहर में नाकाबंदी कर दो, समझ गए? उसे हर जगह ढूंढो। अरे ये गाड़ी को साइड में लो, चेक करो चेक करो। ए, रुको रुको, गाड़ी को रुको। अरे तो चप्पा चप्पा छान मारो। ठीक से देखो, कुछ भी नहीं है सर। विजय जेल से भाग चुका है और पुलिस उसे ढूंढने में असफल रही। कुछ नहीं है, छोड़ दो। हेलो टीवी 9। चलो चलो जल्दी चलो। आज इंस्पेक्टर विजय मीडिया के सामने अपना बयान देने वाले हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें इन सब चीजों में फंसाया गया है। बालपन से ही मेरा एक स्वप्न था कि मैं एक इंस्पेक्टर बनूं। बड़ा होकर पुलिस बनना चाहता हूँ। अपनी मेहनत से मैं एक ईमानदार पुलिस वाला बना, लेकिन मेरे हेड डिपार्टमेंट ने मुझ पर गद्दार का ठप्पा माथे लगा दिया। अपने जीवन की हर सांस मैंने इस फर्ज के लिए त्याग दी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? मुझ पर झूठे केस ठोके गए, मेरे साथ नाइंसाफी हुई। ईमानदार होने की इतनी बड़ी सजा। विदेश में मेरी प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे झूठे प्रमाण खड़े किए। मेरे घर की तलाशी ली गई और वहां पर झूठे दस्तावेज और कागजात रखकर मुझे फंसाया जा रहा है। जानना चाहते हो कि मैं जेल तोड़कर क्यों भागा? क्योंकि वो डीआईजी मेरा एनकाउंटर करना चाहता था, इसलिए मुझे भागना पड़ा वहां से। अंडरवर्ल्ड से मेरा कोई वास्ता नहीं है। अंडरवर्ल्ड के साथ हाथ मिलाकर उस डीआईजी और कमिश्नर ने मुझे फर्जी मामलों में फंसाया है। वर्दी पहनते वक्त शपथ ली थी कि मैं जनता की सेवा करूंगा, कभी प्राणों की परवाह नहीं की, ईमानदारी से अपना फर्ज निभाता रहा। हमारा पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है। उन्होंने मेरी वर्दी भी मुझसे छीन ली। हमेशा मैंने गैंगस्टर्स को मौत के घाट उतारा, कभी किसी गलत मार्ग पर नहीं चला, लेकिन अब चलूंगा।